हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लोग का सेट का 8वां दिन है। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए माफी चाहते हैं। आज से आपकी रेगुलर क्लास होगी और 10 ऐसे सवाल डेली हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। एक बात बता देना चाहते हैं, आज से जो है आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ी बड़ी वीडियो हो सकती है, क्योंकि आज हम लोग जो है वो 5 अंक वाले सवाल को जो है उसमें मिक्स करने वाले हैं। और आज के बाद हर सेट में 1 से 2 सवाल आपको 5 अंक ये देखने वाला है। आज 2-3 सवाल लिए हैं 5 अंक का, इसलिए थोड़ी लंबी भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं पहले कुछ इजी सवाल से, फिर हम लोग वो सवाल भी करेंगे जो आपको 5 नंबर देके जाएगी। अगर आपको मैथ्स के पेपर में एक भी नंबर नहीं छोड़ना है क्लास 10th के एग्जाम में, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी और एग्जाम तक फॉलो करना होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मैथ्स में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे उल्टा, यानी कि 10 नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो लास्ट ज्यादा क्वेश्चन बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए हम लोग शुरू करेंगे पहले इजी सवाल से। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने पेश है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। देखिए, जब भी आपको बात करें एक्स अक्ष का समीकरण, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक्स अक्ष का समीकरण पूछे मतलब कि एक्स पर ही चलेंगे, वाई पर नहीं चलेंगे। इसका मतलब जब एक्स का समीकरण बोले, एक्स का समीकरण, जब भी एक्स का समीकरण बात करें, इसका मतलब जो y का मान है वो 0 होगा। बस आपको पूछे एक्स का समीकरण क्या होगा, तो बोलना है y बराबर 0। अगर आपको पूछ दे कि y का समीकरण क्या होगा, तो x बराबर 0। अगर y का समीकरण पूछे तो x 0, x का समीकरण पूछे तो y 0। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह आते हैं। अगला सवाल समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हल्के में मत लीजिए, बहुत अच्छा सवाल लिए हैं। आज लास्ट तक रुकना है। सवाल में क्या बोला जा रहा है कि x बराबर 15 है का आलेख कैसा, कौन सी रेखा वाली होनी चाहिए। देखिए बताते हैं। अगर x का मान 15 दिया है, इसका मतलब इधर जाएगा 15, क्या प्लस में जाएगा ना, 15 प्लस में जाएगा, यानी कि x अक्ष पर, यानी कि y का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो क्या बोलेंगे भाई, बताओ क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे, बताइए। जब भी x का मान 15 दिया है तो बोल रहा है कि आलेख कैसी होनी चाहिए। देखिए, जब भी y अगर x पर जाता है, मान बढ़ता है, तो जो अगर यहाँ पे मान यहाँ पे 15 है, इस पे जो रेखा खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, क्या ऐसे खींचेंगे, क्या कि ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे बिल्कुल। तो बोलेंगे y के पैरेलल होता है। क्या लिखेंगे आंसर में? आंसर लिखेंगे हम लोग y के समांतर, यानी y अक्ष के समांतर होगा। आंसर क्या होगा? y अक्ष के समांतर, यानी कि y के पैरेलल में खड़ा करेंगे। जो भी x पर कोई भी नंबर आता है, अगर माइनस में भी जाएंगे हम लोग, अगर x पर माइनस में भी जाएंगे तो ऐसे खड़ा करेंगे नंबर को। अगर हम लोग x पर y पे चलते हैं, y पर, तो हम लोग कैसे, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है ना, y पे जाते हैं ऐसे पढ़ते हैं, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है कि 3 tan बराबर 4 है, तो कुछ मान है उसका आपको निकाल के दिखाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्या बोला गया है? 3 tan थीटा बराबर 4। पहले तो आपको यहां से हल करना पड़ेगा, तभी आएगा आंसर। क्या करेंगे बताइए? लिखेंगे tan थीटा बराबर, ये 4 और 3 को भेजेंगे पटाख से नीचे। tan का जो फॉर्मूला है p बटा b होता है। p का मान पता है, b का मान पता है, लेकिन h का मान नहीं पता है। तो h का मान पहले निकालेंगे। कैसे? h का फॉर्मूला √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p कितना है? तो p है हमारा 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। b कितना है? तो b है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और b का 3 का स्क्वायर 9। दोनों को ऐड किया जाए तो 25, 25 का वर्गमूल 5। यानी कि जो h का जो मान है, h का जो मान है वो तो 5 आ चुका है। अब जो मान निकालना है हम लोग को, वो क्या दिया है उसको लिखते हैं। दिया गया है क्या? 3 sin थीटा, लिखेंगे 3। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 3 sin थीटा। 3 sin थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देंगे। क्या होता है? p बटा h। sin थीटा का फॉर्मूला p बटा h प्लस 2 cos थीटा। cos थीटा का सूत्र b बटा h। क्लियर है? p बटा h। और सेम वही है, लेकिन नीचे में सिर्फ माइनस है, हम लोग सेम टू सेम छाप देंगे। p बटा h माइनस 2 गुना b बटा h। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मान बैठाना है, आंसर निकालना है। चलिए इसको इसमें आंसर निकालते हैं। 3 का 3 लिखेंगे 3। p का जो मान है वो कितना है? तो p का मान देखिए 4 है, लिखेंगे 4। अब h का मान कितना है? h का मान जस्ट निकाल लेते 5, लिखेंगे 5 प्लस
2 गुना बी, बी कितना है, बी है 3, तो 3 एच कितना है 5, लिखेंगे 5। अब बटे में क्या है 3, सो सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं। इसको हल किया जाए, 4 दिया 12, 12/5 प्लस 3 दूनी 6, 6/5 बटे में क्या हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा 12/5 माइनस 6/5। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, ऊपर का ऊपर है एलसीएम लेंगे, नीचे का नीचे लेंगे। 5 5 का एलसीएम 5 आएगा, 5 से ये कटेगा 5 यानी 12 प्लस 6 आएगा। नीचे का जो है 5 ये आएगा 12 माइनस 6। ये सब तो आपको आता ही होगा, बहुत सिंपल चीज है ये। 3:30 बजे 3:30 बजे 12 6 18, 18 बटे कितना है 5 है, और नीचे में क्या है, नीचे में है 12 में से 6 हो जाएगा तो 6 बटे कितना है नीचे 5 का 5। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 18/5 गुना, अगर देखिए भिन्न का जो कि अगर बटे के बटे आ जाए तो हम लोग उसको उल्टा भेजते गुना करते हैं, ठीक है। ये अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा उल्टा गुना हो जाएगा, क्या 5 ऊपर हो जाएगा, इसका 6 नीचे हो जाएगा। आपको तो ये सब आता ही होगा। 5 से 5 कट गया, 6 से कटेगा 3 बार में। इसका आंसर कितना आया रे बाबा, इसका आंसर 3 आया है रे बाबा। इस तरह से इसको आंसर निकालना है। आई होप आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 7 को हल करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी सवाल इजी है, लेकिन सवाल जैसे जैसे नंबर घटते जाएंगे सवाल का इंपॉर्टेंस बढ़ते जाएगा, इसलिए धैर्य रखिए। 7 नंबर को हल करते हैं। 7 नंबर क्या बोला कि 0 से 50 के बीच में स्थित विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। अब बताइए, अब हल्के में ले रहे थे ना, अब बताइए इसका आंसर। बोल रखा है कि 0 से 50 के बीच, 50 के जो बीच कितनी विषम संख्याएं हैं उसका योग बताना है। विषम संख्याओं का योग कैसे निकालोगे बबुआ, देखिए इसको निकालने से पहले आप सभी को एपी पढ़ाए हैं। अगर आप एपी नहीं पढ़े जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे एपी का सेक्शन दिया है। 2 ही वीडियो में खत्म किए हैं पूरा थ्योरी को, इसलिए जाके देख लीजिए, भूलिए मत। 0 से 50 के बीच बोल रहा है विषम संख्या का योग। आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले एक समझते हैं हम लोग, एक एपी लिखेंगे, ठीक है ना। एपी मतलब जो विषम संख्या है उसका एपी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ बोला है कि विषम संख्या का योग। अगर हम लिख लिख के जोड़ेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, इसलिए हम एक नया तरीका बताते हैं एपी से निकालने का। अब बताइए कि 0 से 25 के बीच में सबसे पहली विषम संख्या क्या होगी, बताइए। सबसे पहली विषम संख्या होगी एक, एक तो विषम संख्या है। उसके बाद क्या होगी, उसके बाद तो 2 नहीं होगी, 3 होगी, 3। उसके बाद क्या होगी 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 9 होगी, फिर 11 होगी। ऐसे करते 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 जो 50 के पीछे वो क्या है, 50 तो विषम संख्या नहीं है, यहाँ बोल रहा है कि इसके बीच में होना चाहिए। 50 तो ऐसे भी नहीं है। 50 के पीछे क्या है 49, 49 एक विषम संख्या है, लिख देंगे 49। अब हम लोग को जो है पता चल गया है पहली विषम 1 और लास्ट विषम 49। अब इसको इसका योगफल निकालेंगे। ऐसे जोड़ जोड़ के निकालेंगे तो सदियों बीत जाएगा, आपसे नहीं होगा। चलिए अगले तरीका समझते हैं। एपी आपके सामने पेश है, इसमें हम लोग क्या क्या मान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ए पता है हम लोगों को 1 होता है, ठीक है, ए पता है, पहला पद पता चल गया। डी निकालना है। डी कैसे निकालते थे बताइए। A2 में से A1 गया, A2 कितना है, A2 है 3, और मतलब दूसरा पद है, और पहला पद कितना है 1। 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 3 में से 1 गया तो 2 बचा। डी हमारा निकल चुका है। और क्या मेरे सामने है, ये देखिए 49। क्या ये अंतिम पद नहीं है, लास्ट पद दिया है अंतिम पद, यानी कि एन भी पता है हम लोग कितना होता है 49। यहाँ पर देखिए ए भी पता है, डी भी पता है, एन भी पता है। अब हमको एसएन निकालना पड़ेगा। एसएन का फॉर्मूला आपको आता है क्या, जस्ट एसएन का फॉर्मूला हम आपको बता दें। देखिए क्या होता है, एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर एक फॉर्मूला और होता है n/2 इंटू a प्लस an। ये होती है फॉर्मूला, लेकिन आपको n तो पता होना चाहिए हर हाल में। n तो पता है नहीं, तो पहले n निकालते हैं। n निकालेंगे तभी जाके सॉल्व होने वाला है, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला लगाओ लेकिन आपको n पता होनी चाहिए। चलिए n निकालते हैं। an की फॉर्मूला से an बराबर क्या होता है, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम लोग n की संख्या निकालेंगे, कितनी पद इसमें आएगी वो निकालेंगे यार। एन पता है क्या, एन कितना है 49। 49 देखिए अब एन दिया हुआ है 49 बराबर ए कितना है, ए भी दिया हुआ है 1 प्लस एन का तो अता पता नहीं है, एन को एन ठल्ला छोड़ देंगे, एन का n-1 इंटू डी का भी वैल्यू पता है हम लोग कितना है 2 होगा, ठीक है 2 होगा।
अब देखिए 49, एक को इधर मंगा लीजिए, प्लस में है, इधर आगे हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। बराबर में क्या बचेगा, n-1 इंटू बचेगा 2। यहाँ से देखिए 49 में से गया तो कितना आएगा बताइए फटाफट से, 48 आएगा क्या, 48। ये 2 को नीचे मंगा सकते हैं क्या, 2 को देखिए गुना में है, नीचे आ गया भागा में, उधर क्या बचा n-1, 2 से कटाया जाए कितना आएगा 24, इधर क्या बचा 24 बराबर n-1। अगर देखिए ध्यान से अगर देखा जाए यहाँ पर तो n बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, एक को इधर भेज देना है, n बराबर क्या होगा 24 पहले से है और उसमें एक जाके जोड़ेगा तो कितना आएगा n बराबर 25, 25 आया n बराबर, यानी कि पदों की संख्या आ गई 25। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं भाई, आराम आराम से निकालेंगे। कैसे होता है SN बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी होता है, आप किसी से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। n कितना है बताइए फटाफट से, n है 25, रख देंगे 25/2 इंटू ए कितना है, a है 1, ए है 1, और बताइए d कितना है, सॉरी an कितना है, an भी तो पता है 49 है, तो लिखेंगे 49, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए ये कितना है 25/2 और इंटू 49 अरे कितना 50, और 2 से कटेगा ये 25 बार में। अब कितना आएगा बताइए, यहाँ क्या आया 25 गुना 25, 25 गुना 25 कितना, मतलब 25 का स्क्वायर कितना 625। इसका आंसर कितना आया है 625 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से सवाल जो है हल होंगे आपके सामने आसान तरीका से, आप भी इसको मतलब बना सकते हैं यार। क्या रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक दिन आपका भी ऐसा समय आएगा जो खुशियों का लहर होगा, घर में माँ बाप को तैयारी, अरे यार रिश्तेदारी भी इतने खुश होंगे, मतलब खुश तो नहीं होंगे लेकिन घर वाला तो खुश होंगे ना, उससे अपना घर वाला को खुशी जो है ना, उस दिन का झलक जो आएगा वो आपके इमोशनल कर देगा आपको। उसके लिए पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, आपके भी मैथ्स में 100 नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका सपना है वो जरूर पूरा होगा एक दिन, लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सब्र कीजिए। आज का जो सवाल अभी है क्वेश्चन नंबर 6, ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। शुरू करते हैं आपके सामने छठा क्वेश्चन। यदि पीए और पीबी केंद्र ओ वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, यदि इतना फलना 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 है तो फलना ज्ञात करें। सिंपल सा सवाल आपके सामने है। क्या बोला गया है कि एक वृत्त है ओ केंद्र वाला, कौन केंद्र वाला, तो ओ केंद्र वाला है, इस पर 2 स्पर्श रेखा है, बाहर से एक स्पर्श रेखा खींच देंगे 2 को, ये एक है और ये एक है, ऐसा स्पर्श रेखा खींचा गया है पीए और पीबी, ठीक है ना। यानी कि ये जो है वो, ये तो है, ये पी हो जाएगा यहाँ पर, कि दोनों में पी है तो इसका मतलब ये पी होगा, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर बी होगा, ठीक है, समझिए ध्यान से। 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, एवं कोण ए पी बी क्या है, कोण ए पी बी का जो मान है वो 60 डिग्री दिया है। तो ओ ए बी का मान पूछ रहा है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए ए पी बी जो बीच में रहेगा उसको गिनती करना है, ठीक है, ए पी बी यानी कि ए पी बी, ये कौन दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री। सिंपल सा पूछ रहा है कि ओ ए बी यानी कि इसको भी मिला देंगे, इसको मिला देंगे इस तरह से, यानी ये कौन पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है, एक चीज पता होना चाहिए कि जो वृत्त पर जो बाह्य बिंदु से स्पर्श खींचते हैं ना, और जो स्पर्श के यहाँ पर जो टच करता है वहां पे बनता है समकोण डिग्री, यानी कि समकोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी समकोण और यहाँ पर भी समकोण। अब बताइए ये तो चतुर्भुज बन गया है, देखिए नहीं बना क्या, ये चतुर्भुज है कि नहीं है बताइए, 4 भुजा है तो चतुर्भुज है, 4 कोण है देखिए यहाँ पे, और 4 भुजा भी है, 4 कोण भी है, देखिए ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज का जो योग है वो होता है 360 डिग्री, जिसमें से कि ये 2 कोण हमको पता है 90 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब एक 360 में से 180 खत्म हो गया, अब बचा कितना 180, यानी कि ये दोनों मिलके जो है अब 180 आना चाहिए, ये दोनों मिलके कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, जिसमें से कि ये देखिए कौन यहाँ पे 60 दे दिया है, बताइए ये कितना होगा, दोनों का योग 180 आना चाहिए, ये जब 60 है ये कितना होगा 120 होगा, क्या 120 होगा ना, हाँ 120 होगा, ठीक है। चलिए इसको निकालना सीखते हैं, ठीक है। चतुर्भुज का 4 कोना है,
कौन कौन है, चार कोना है, ठीक है, कौन पी है प्लस कौन ए है, कौन ओ है प्लस कौन बी है। हम आपको आसान तरीका से सिखाते हैं। जो चतुर्भुज के चारों कोनों का युग्मान जो होगा वो होगा 360 डिग्री, ठीक है ना। कौन पी का भी वैल्यू पता है 60 डिग्री, कौन ए का मान पता है, यहाँ समकोण बनता है तो 90 डिग्री होगा। कौन ओ नहीं पता है बाबा, ये नहीं पता है हमको, कौन बी पता है 90 डिग्री, और इसका जो वैल्यू है वो है 360 डिग्री। सबको जोड़ के माइनस कर देंगे। देखिए 60 90 और 90, 180 और 60 240 हो गया क्या, 240 प्लस कौन ओ बराबर में कितना 360, बीच में जो होगा उसको माइनस करना है। मतलब ये कौन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से। यहाँ पर जो है थोड़ा चेंज करना है इसमें। यहाँ पूछा गया क्या, यहाँ पूछा गया, यहाँ पूछना चाहिए साथ को ए ओ बी, ठीक है ना। ए ओ बी आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा, यहाँ ए ओ बी होगा। चलिए 240 को उधर करेंगे तो बताइए कौन ओ बराबर क्या बचा, 360 में से 240 गया, कितना आंसर बचा, कौन ओ बराबर कितना 360 में से गया तो कितना बचा बताइए फटाफट से, 120 बचा क्या, 120 बटा 120 डिग्री हमारा आंसर हो गया है। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते रहते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए सवाल समझते हैं, सवाल नंबर 5, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसकी चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अरे भाई बेहद इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बहुत लोग गलत करते हैं। इतना आसान है ना कि आप सोच नहीं सकते। देखिए एक वृत्त की परिधि दिया है, मतलब परिधि दिया है कितना है तो 22 सेंटीमीटर है, चलो सेंटीमीटर में लेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए पूछ रहा है क्षेत्रफल का चतुर्थांश बताना है। चतुर्थांश ये क्या होता है वो हम समझाते हैं। पहले तो हम लोग परिधि से त्रिज्या निकालेंगे। परिधि का सूत्र 2 पाई r बराबर 22। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 का 2, पाई का मान 22 बटा 7 रख देंगे, इंटू r का r, अब बराबर में कितना है 22। कुछ नहीं किए बस मान रखे सिर्फ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे r बराबर जो है, आपको जो निकालना है लिखेंगे r, उधर जो है सब लिख देंगे, सेम सेम टू सेम 22 उतार दिए। अब आप ध्यान से देखिए, जो बराबर किधर में नीचे है वो जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो जाएगा नीचे। ये 7 नीचे था, उधर जाके हो जाएगा ऊपर। ये 22 नीचे, 22 ऊपर में है, ये 22 हो जाएगा नीचे। 2 भी तो ऊपर में है, वो भी हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। ये सब करने आपको आता ही होगा। 22 से 22 हट गया तो बताइए r का मान क्या बचा, वो बचा 7 बटा 2, 7 बटा 2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, कोई बात नहीं है, पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किसका, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22 बटे 7 इंटू r का स्क्वायर, मतलब 7 बटे 2 का स्क्वायर, कितना आएगा 22 बटा 7 इंटू ये स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अगर ये 2 से कटाया जाए 2 बार में, और 2 से कटाया जाए 11 बार में, अगर आप देखें ध्यान से, और 7 से कट जाएगा ये 7 बार में, कितना आएगा 11 से गुना 7, यानी कि ऊपर में क्या बचा 11 गुना 7, और नीचे में क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 2, कितना आएगा 77 बटे 2। ये हमारा क्षेत्रफल आया है। लेकिन ना ना ना, ये आंसर नहीं है, आंसर तो कुछ और ही है रे। कैसे होगा अब बताइए। ये वृत्त होता है, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आया है 77 बटे 2। इसको आधा देंगे तो पॉइंट में कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए ये पूरा वृत्त नहीं पूछा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब कि इस वृत्त को 4 भाग में बांट दो और एक भाग का क्षेत्रफल हमको बता दो। कैसे करेंगे, पूरा मानिए ये अगर 100 होगा, 100 बताइए एक भाग कितना होगा 25 होगा, ये भी कितना होगा 25 होगा, ये भी कितना होगा 25, ये भी 25, मतलब इसको 4 से भागा कर देना है। सिंपल सा जवाब है। अब हम लोग निकालेंगे, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसलिए चाहे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चाहे तो आप जो है ना यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ लिख दे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, नीचे कर दे 4 से भागा, यहाँ से भी कर ले निकल जाता। लेकिन चलो अलग से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी कर सकते हैं। क्षेत्रफल तो होता है पाई स्क्वायर, और क्षेत्रफल तो क्यों लिखना है, क्षेत्रफल तो आया हुआ है, कितना आया हुआ है 77 बटे 2। और क्या करेंगे, नीचे में 4 से भागा करेंगे, 4 से भागा करेंगे, ठीक है। अगर इसको देखा जाए क्या आएगा 77 बटे 2, अगर इसको उल्टा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 1 बटा 4। देखा जाए कितना आएगा 77 बटे 4 दूनी 8। आंसर कितना आया 77 बटे 8 इसका सही जवाब है। पॉइंट में निकाल सकते हैं इसको कैसे तरह से, देखिए 8 से कटेगा 8 8 64 8 9 72, 8 9 72 बचा कितना 5। उसके बाद देंगे पॉइंट
और उसके बाद कितना हो गया 5 बचा तो फिर 8 चौका 48 बचा कितना 2 8 दूना 16 फिर 8 पंजे 40 कितना आंसर आया देख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है रे तो स्क्वायर तो लेना पड़ेगा 9.625 इसका सही आंसर है। ठीक है ना, इस तरह से आपको जवाब निकालना है इस क्वेश्चन का। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रखा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस प्लस में के बराबर 0 के मूल समान है। चलिए पहले मूल समान होता है तो क्या होता है, इससे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस के बराबर में 0 बोल रखा है कि मूल समान है। मूल समान है क्या मतलब क्या होता है कि d का जो मान है ना, d का जो मान है वो होता है 0। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, तो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। इसको हम लोग इस पर हल करके देखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए उससे पहले हम लोग लिखेंगे अगर मूल समान है तो d का मान 0 आएगा। तो बताइए d बराबर क्या होता है सूत्र, d बराबर 0 लेना है ना, d बराबर 0 लेना है और d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में कितना हो जाएगा, ये 0 का 0। ये d का फॉर्मूला लिखे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में यही बोल रखा है। अगर देखिए ये आया तो आपको पहले a चाहिए b चाहिए c चाहिए। a b c क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के बगल में है उसको a बोलेंगे, बगल में जो भी रहेगा उसको a बोलेंगे, जो x के बगल में उसको b बोलेंगे और जो कुछ भी नहीं रहेगा उसमें c बोलेंगे उसको। ठीक है, c बोलेंगे। a कितना है, एक्स के बगल में एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है उसको a बोलेंगे, मतलब कि a का जो मान है वो कितना दिया है 1। b किसको बोलते हैं, तो जो भी x के बगल में रहता है, x के बगल में क्या है 4k माइनस में 4k है, बस 4k हो जाएगा। और c किसको बोलेंगे, जो बिना x वाला होता है, जिससे यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है k है, तो लिखेंगे c का मान k होता है। ठीक है, अब सिंपल सा बैठा देना है इस फॉर्मूला पे। b कितना है, वो है माइनस 4k स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान k, बताइए क्या आएगा। और इसके बराबर में कितना होगा 0 होगा। ठीक है ना, बराबर में 0 होगा। 4 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस 4 का 4 4 गुना यानी कि 4 कितना आएगा 4k बराबर में कितना 0। ठीक है, 16k स्क्वायर ये बराबर को 4k को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा प्लस में 4k हो जाएगा। क्या करेंगे 1k से 1k कट जाएगा, क्या कट जाएगा ना, क्या बचेगा बताइए, ये आएगा 16k बराबर बचेगा कितना 4। तो यहाँ k का मान क्या आएगा, k का मान आएगा 4/16, 4/16 कटेगा 4 बार में कितना आएगा 1/4 हमारा आंसर। k के एक क्या मान होगा, वो होगा 1/4। 1/4 आप इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक शंकु 24 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा उसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, गोले की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, चलिए इसको हल करते हैं। एक शंकु है वो 24 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, एक शंकु है वो 24 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी h दिया हुआ है, h दिया है कितना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया गया है क्या, आधार की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या होती है वो भी दिया है, r दिया गया है कितना 6 सेंटीमीटर। बोल रहा है इसको पिघला करके जो है एक गोले के रूप में बनाया गया, मतलब इसको पिघला के जो है एक गोला बनाएंगे तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगा ये अगर हम इस बल्ब को पिघलाएंगे, ठीक है, जितना ये जितना इसका आयतन होगा, अगर हम इसको किसी रूप में भी लेंगे, इस गोले को मान इतना बड़ा, ये 500 ग्राम का, ये 500 ग्राम इसका वजन है मान लेते हैं। इसको अगर पिघलाते हैं या इससे कोई वस्तु बनाते हैं तो उसका जो वो भी उसका भी वजन कितना होगा, वो भी 500 ग्राम का होगा। मतलब दोनों का जो आयतन है वो सेम रहता है। जब भी इस तरह का बात होगी, गोला पिघला के ये बनाते हैं, फिलना चिलना जो भी बनाते हैं, उसका आयतन सेम रहता है, बाकी बात कुछ नहीं सेम रहता है। बस ध्यान रखिए कि आयतन सेम रहता है तो हम उसी को लेके चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। बताइए सबसे पहले जो शंकु का आयतन क्या होता है, आप सभी को सूत्र याद कर लेना है 1/3 पायर स्क्वायर। ठीक है, पायर स्क्वायर एच। और जो गोला जो बनने वाला है, गोला पूछ रहा है, गोला की त्रिज्या बताना है, गोला जो बनने वाला है उसका आयतन क्या होता है 4/3 पायर क्यूब। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब जो है अगर आयतन की बोल रहा है कि इसमें गोला को यानी शंकु को पिघला करके गोला बनाएंगे तो यानी कि दोनों का आयतन सेम होगा, बस उसी को लेके हम लोग को चलना है। क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल हो तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होगा,
दोनों में क्या बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा, आयतन बराबर होगा या पृष्ठ क्षेत्रफल जो भी बराबर होगा लिख देना है। हम जान लेंगे कि हम लोग क्या है कि हम लोग जान गए कि इसमें जो है आयतन बराबर होगा, तो दोनों को आयतन बराबर कर देंगे। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, ठीक है ना, गोले का आयतन, बस गोले का आयतन। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप लोगों को आयतन को समान करना है। अब चलिए निकालते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए गोला शंकु का त्रिज्या अलग होगा, गोला का त्रिज्या अलग होगा, तो हम लोग क्या करेंगे आर में बदलाव करेंगे। ये छोटी आर है तो इसको लिखेंगे बड़ी आर, आर क्यू, ठीक है। ये दोनों इसका सूत्र होता है। अब इसको हल करते हैं। पहले पाई से पाई कट जाएगा, दोनों में पाई है, पाई से पाई निकल लेगा यहाँ से। अब देखिए पहले क्या क्या है, 1/3 है, यहाँ से पाई काट देंगे दोनों का, दोनों पाई निकल गया। अब क्या बचा 1/3 और आर स्क्वायर, आर का मान पता है, शंकु का सब कुछ दिया गया है, ठीक है ना, आर भी पता है एच भी पता है, ये शंकु के लिए है, क्वेश्चन में साफ सब लिखा गया है शंकु के बारे में। आर कितना है 6 है, लेकिन 6 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है, एच है 24, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर में है 4/3 और पाई तो खत्म हो गया और बचा सिर्फ क्या आर क्यू। इसके बारे में चर्चा ही नहीं है, यही हमको लोगों को निकालना है कि इसका जो आयतन होगा ये कि त्रिज्या होगा गोले का वो क्या होगा, बड़ी आर का मान निकालना है। यहाँ से क्या करेंगे 3 से हम लोग काट देंगे, 3 से ये 8 बार में कटेगा। क्या क्या बचा है, 1 बचा है, गुना 6 का स्क्वायर 36 होता है और गुना 8 बचा है, बराबर में क्या बचा है 4/3 और इंटू में क्या है आर क्यू। अब सभी को पता होना चाहिए कि अगर हम आर क्यू का मान सिर्फ लिखना चाहेंगे तो जो इधर है पहले लिख लेंगे। 1 गुना 36 कितना आएगा, 36 नहीं आएगा, 36 गुना 8 करेंगे कितना आएगा 288, 288 आएगा क्या। और उधर क्या बच गया है, उधर बच गया है 4/3 आर क्यू, ये बचा हुआ है। यहाँ से अगर आर क्यू का मान निकालना हो, या फिर हम लोग एक बार इसको उल्टा कर लेते हैं, सीधा कर सकते हैं क्या इसको, अभी उल्टा है इसको सीधा कर लेंगे, जो लेफ्ट में है उसको राइट में कर देंगे, जो राइट में उसको लेफ्ट में कर देंगे। 4/3 आर क्यू बराबर में इसको उधर कर देंगे, ठीक है ना 288, सिर्फ दोनों को पलटी मार के बदल दी है। यहाँ से अगर हम लोग को आर क्यू लिखना हो तो क्या करेंगे, पहले से कितना दिया है 288 इंटू जो नीचे है वो ऊपर है, जो ऊपर है वो नीचे, ये 3 तो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, और वो 4 है ऊपर में वो चला जाएगा नीचे। 4 से कटाया जाती कितने बार में कटेगा, 4 7 28 और 4 दूनी 8, यानी कितना आएगा देखिए आर क्यू का जो मान आएगा वो कितना आएगा 72 गुना 3 आएगा, ठीक है। अगर दोनों को ऐड किया जाए आर क्यू का मान कितना हो जाएगा 216। अब ये बताइए जैसे कि आर का मान यहाँ पे हम लोग छोड़ेंगे, अगर आर क्यू जो छोड़ते हैं, अगर हम लोग स्क्वायर छोड़ते थे रूट लगता था, लेकिन यहाँ पे अगर क्यू छोड़ेंगे तो उधर हो जाएगा क्या क्यूब रूट, क्यूब रूट हो जाएगा कितना 216 का। अब देखिए एक चीज यहाँ पे जो है आर का मान पता चल गया, क्यूब रूट निकालना है, यानी 216 जो है किसका क्यू है, यानी घनमूल निकालना है। 216 जो है वो 6 का क्यू है, मतलब कितना आंसर आया 6 सेंटीमीटर आया, किसका गोले की त्रिज्या आया। गोले की त्रिज्या हम लोग माने थे बड़ी आर, यानी कि इसलिए लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से आपको आप लोग को भी निकालना है। जैसा सवाल आ जाए कि आयतन बराबर करना है, यानी कि गोला का जो पिघला के जो है कुछ और बनाना है, उन दोनों का आयतन समान होता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके एग्जाम में 5 नंबर में भी ये सवाल आ चुका है कई बार, तो आपको हल करना है। ये त्रिकोणमिति का सवाल है। क्या बोला गया सवाल आपको सामने है, क्या दिख रहा है कि प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना है कि 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू 1 + tan थीटा माइनस प्लस में sec थीटा है, ठीक है। इसके बराबर में 2 आना चाहिए, ये प्रूव करना है। ये सवाल 5 नंबर में पूछा गया है बिहार बोर्ड। कैसे इसको निकालेंगे, हम आप लोगों को त्रिकोणमिति में सिखाए थे कि प्रूफ वाला जितना भी क्वेश्चन होता है, अगर आंसर में साइन कॉस रहता है तो साइन कॉस में बदलना है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर भी हमको साइन कॉस में ही बदलना है, LHS को बदलना है साइन कॉस में और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं LHS से। क्या करना है, सभी को साइन कॉस में बदलना है। देखिए एक को तो कुछ नहीं कर सकते, एक का एक छोड़ देंगे, प्लस कॉट को लिख सकते हैं क्या cos थीटा बटे साइन थीटा, फॉर्मूला आप सभी को आता आना चाहिए। माइनस कॉसे को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। और इंटू में फिर से क्या हो जाएगा, एक का एक होगा,
और प्लस का प्लस टेन का लिख देंगे क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, माइनस सेक थीटा प्लस में होता है, सेक थीटा क्या होगा, 1/cos थीटा, और इनटू में ये घेर देंगे इसको फिर से। ठीक है, इसको सॉल्व करना है कि ये क्या आएगा, आंसर 2 आना चाहिए, सिद्ध करके दिखाना है। तो नीचे में 1 मान सकते हैं क्या, इसके नीचे में भी 1 मान सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे एक बार पहले, और फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे। बताइए कितना आएगा। अगर एक साइन के लिया जाए तो वो क्या आएगा, वो आएगा साइन थीटा। एक से पढ़ेंगे साइन बार में साइन गुनाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा साइन थीटा। ठीक है, प्लस साइन से साइन कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, कॉस थीटा, और माइनस में साइन कट जाएगा, फिर से 1 गुना कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग इसको भी हल करेंगे। इसको कॉस थीटा आएगा, 1 cos का कॉस आएगा, एक से पढ़ेंगे कॉस बार में कॉस गुनाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, प्लस में कॉस से पढ़ेंगे कॉस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा, और प्लस में क्या बचेगा, तो कॉस से फिर कॉस कटेगा, फिर बचेगा कितना, 1, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ से आपको हल करना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस को जो है ए मानेंगे। फिलहाल हम समझेंगे कि साइन प्लस कॉस ए है, और जो 1 बचा है वो बी है। उसी प्रकार जो है साइन और कॉस को ए मानेंगे, और जो बचा है बी उसको बी, जो एक बच गया उसको बी मान लेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, बस सिंपल सा करना है। ऊपर का देखिए क्या है, एक बार प्लस में, यानी कि देखिए इसको अगर ए माने हैं तो ए माइनस बी, फिर क्या है ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी, ये क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी पर इसको बैठा देना है। ए कितना है हमारा, ए है साइन प्लस कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सूत्र में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है, बी माने हैं 1 को, यहाँ लिखेंगे क्या, 1 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटे में क्या है, साइन थीटा गुना कॉस थीटा। सिंपल सा यही छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करेंगे, साइन थीटा गुना कॉस थीटा ही रह जाएगा, ये इसको कुछ नहीं करना है। अब क्या होगा, अब आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, इस तरह से पता होना चाहिए। इसका भी यूज यहाँ पे करेंगे, साइन को ए मानेंगे और कॉस को बी मानेंगे, यानी क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, फिर होगा ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब कॉस थीटा, प्लस 2ab, तो 2a कितना है, a है साइन थीटा, और b कितना है, b है कॉस थीटा। ठीक है ना, इस तरह से हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में कितना है, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, नीचे में कितना है, साइन थीटा गुना कॉस थीटा, साइन थीटा गुना कॉस थीटा नीचे बच जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार और लिखेंगे हम लोग। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये दोनों के बदले में जो है इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान ही 1 होता है, प्लस में क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे ये बच गया है। देखिए इसका मान 1 आएगा, इसका मान जो है उसको लिख देंगे, और माइनस में कितना है, माइनस में है 1, और नीचे में क्या है, नीचे में वही है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, एक में से एक प्लस में है, एक माइनस में है, ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, यानी कि घट के जो है ये दोनों हट जाएगा। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, एक में से गया घट के खत्म। अब क्या बचा ऊपर में, वो बचा क्या, वो बचा कॉस, क्या बचा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर में बचा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा है, ऊपर में और कुछ भी नहीं बचा है, नीचे में बचा सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचा सिर्फ और सिर्फ 2, और यही तो हम लोग को लाना था। आरएचएस में कितना है 2, यानी कि क्या लिखेंगे, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हो गया, प्रूव्ड, प्रूव्ड लिख देना, यानी कि सिद्ध हुआ। ठीक है ना, क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है कि इसका जो मान है वो 2 के बराबर आएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया है। अब हम लोग जो है 5 नंबर पर भी फोकस करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको एक भी नंबर नहीं छूटे। तो इस तरह से आपको ये भी निकालना है सिद्ध करने वाला। अब एक क्वेश्चन और बचा है, वो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्राफ तो 100% एक आता ही आता है, 1 नंबर सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक देखना जरूरी है। अब जो इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके सामने सवाल क्या किया है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 7 है एवं 2x माइनस 3y बराबर 9 है,
इसको सॉल्व करना है ग्राफ के ऊपर। आपको एक ग्राफ पेज मिलता है, कोशिश करें कि इसका जो जवाब ग्राफ कॉपी में ही निकालें। चलिए इसको सिखाते हैं कैसे आपको हल कर सकते हैं। देखिए सवाल को जो है हम लोग कुछ इस तरह लिख लिए हैं, कैसे आप लोग इसमें हल कर सकते हैं देखिए हम बताते हैं। पहले आपको क्या करना है, सिर्फ एक टर्म को ही रखना है लेफ्ट साइड में, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है 2x को रखेंगे और ये 3y को उधर भेज देंगे। पहले से उधर 9 है, ये 3y जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3y। अगर यहाँ से x का मान लिखे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 प्लस 3y, अब बटे में कितना हो जाएगा 2। बस इस पे आपको फोकस करना है, ये जो दिया गया है इससे रिलेटेड आपको एक बॉक्स तैयार करना पड़ेगा एक्स वाई का, ठीक है। ऐसे लिखेंगे हम लोग, कम से कम 3 भरना है, उसमें 3 कॉलम। इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y, कम से कम आपको 3 कॉलम भरना है, तब जाके जो है आपका आंसर आएगा, ठीक है। इस पर हमको इसको भी भरेंगे, लेकिन पहले इसको भी कर लेते हैं, इसके भी हल करेंगे। देखिए एक बार में एक ही टर्म को रखना है, x रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस में हो जाएगा y, क्योंकि y को उधर भेज देंगे, ठीक है। ये होगी आपके टर्म तैयार। और इससे भी हम लोग जो है 3 बॉक्स को भरना चालू करेंगे, ठीक है। 3 बॉक्स भरेंगे किसी तरह से, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या x और यहाँ लिखेंगे y और सिस्टम को फिल करेंगे। जो इसको फिल कर लिया वो समझो इसका 5 नंबर उठा लिया फायदा, लेकिन जो फिल नहीं कर पाएगा उसके लिए ये बहुत हार्ड होने वाली है। ये कैसे फिल करना ये भी सीखना जरूरी है। इसको भरने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप ध्यान से देखिए। जो भी अकेला टर्म है उसको रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 9 प्लस 3y बटे 2 है। आपको ये सोचना है कि y का क्या ऐसा मान रखे कि x का मान छोटा आ जाए। मतलब समझाते हैं, देखिए यहाँ पे कितना है, x बराबर वो है 9 प्लस 3y, अब बटे कितना है 2। हला नहीं कर। अब सोचिए कि y का मान क्या रखें कि x का मान जो है छोटा से छोटा है, ठीक है ना। कैसे होगा, अगर 1 रखते हैं तो कितना आता है, 3 1 का 3 और 9 3 12, 12 बटा 2 यानी कि 6 आ जाएगा। हम लोग क्या करना है, माइनस में चलना है तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, y का मान 1 रखेंगे, y का मान 1 रखना है, ठीक है। चेक करते हैं एक बार, लिखेंगे 9 का 9 प्लस 3y, तो 3 गुना y का मान 1 रखेंगे, अब बटे कितना है 2, कितना हो जाएगा 9 का 9 प्लस में 3 1 का 3, अब बटे कितना हो जाएगा 2, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 बटे 2 कट के कितना आएगा 6। मतलब कि जब y का जो मान है हम जब 1 रखते हैं तो x का मान 6 आता है। बस यही आपको लेके चलना है। y का मान कितना रखे हैं 1, तो x का मान कितना आया, वो आया 6। y का मान 1 तो x का मान 6। बस इस प्रकार आपको भरना है। इस बार क्या करते हैं, माइनस में रखते हैं, ठीक है। चलिए y का मान रख दिया माइनस में 1, तब क्या आएगा, तो लिखेंगे क्या x बराबर 9 प्लस 3 इंटू वाई का मान -1, अब बटे में कितना है 2 है। 9 प्लस गुना माइनस -3, अब बटे में कितना 2। अगर 9 में से 2 चला जाए, 3 चला जाए तो कितना बचेगा 6, 6 बटे 2 कितना आता है, 6 बटे 2 आता है, कट के कितना 3। यानी कि जब y का मान माइनस में 1 भरे हैं तो x का मान कितना आया है 3 आया है। मतलब यहाँ पे भराएगा कितना 3। अब a का मान आपको और खोजना है, एक मान और क्या रख सकते हैं इसमें। एक मान रखने के लिए क्या करेंगे, -3 रखेंगे या -2 रखेंगे। अगर -2 रखते हैं तो 6, तो 3 दूना 6 होता है। अगर 9 में से हो जाएगा तो कितना बचेगा 3 बच रहा है, 3 बटे 2 यानी पॉइंट में आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, 3 रखना है। चलिए माइनस में हम लोग 3 रखते हैं, -3 रखें। चलिए -3 रखेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा -3 और ये कितना हो जाएगा 3 दिया, माइनस में 9 हो जाएगा। 9 में से 9 गया कितना बचेगा 0, 0 बटा 2 कितना हो जाएगा, ऊपर में 0 नीचे कुछ भी रहेगा तो 0 आंसर आता है। मतलब जब y का मान -3 भरे हैं, y का मान जब -3 भरे हैं तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है 0, यहाँ लिख देंगे 0। बस ऐसा एक बॉक्स फिल हो गया। दूसरा बॉक्स उससे भी आसान है, इसको भरना है। हम लोग जो क्या करना है, y का मान बैठाना है, ऐसा मान बैठाना है जो कि x का मान आसान ला दे। हम लोग क्या करेंगे, y का मान 5 रख देंगे। देखिए 5 रख के एक बार देखते हैं, या फिर हाँ चलिए 3 रखते हैं। चलिए 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, जो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये घट के कितना आएगा 5, x का मान 5 आएगा। हम लोग क्या करेंगे, y का मान 3 रखते हैं, y का मान 3 रखें तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, x का मान कितना आया 4। y का मान जो है 4 रखते हैं, इस बार 4 कितना रखते हैं, y का मान 4 तो 7 में 4 जाएगा 3, यानी कि x का मान कितना बचेगा, x का मान बचेगा 3। और कुछ है क्या, और कुछ रख सकते हैं। देखिए इसमें 1 रखते हैं तो कितना आता है 6 आता है। चलिए y का मान जो है हम लोग कितना रखेंगे 1, y का मान रख रहे हैं हम लोग 1, तो 7 में से 1 जाएगा 6, यानी कि x का मान कितना बचेगा 6। बस इस तरह से आपको जो है बॉक्स फिल करना है। अगर आपको बॉक्स फिल करना नहीं आता तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको जो है बॉक्स भरने का प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन को करा देंगे।
आपका प्रैक्टिस हो जाएगा सिर्फ बॉक्स बनाने का, ठीक है। अब यहाँ से तो बात क्लियर हो गया है कि बॉक्स फिल हो गया है। अब आपको ग्राफ पेज पर इसको उतारना पड़ेगा। ग्राफ पेज पर इसको कैसे उतारेंगे, चलिए हम एक इसमें व्हाइट बोर्ड में एक ग्राफ बनाते हैं। आप लोग ग्राफ कॉपी में हल कीजिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक। अब आपको यहाँ फिल करना है, देखो कैसे होगा, देखिए ध्यान से। जब x का मान हम 6 रखे हैं तो y का मान 1 आया है। इसका मतलब कैसे, जब x के 6 तक लेना है, प्लस में है x तो प्लस में x, देखिए ये वाला है तो प्लस में लेंगे 6 तक, यानी कि यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा। और y कितना है, तो y 1 है, प्लस में है 1 तो y ऊपर जाएगा 1। देखिए यहाँ तक जाएंगे x में 6 तक, यहाँ जो रुक जाएंगे। और y 1 यानी कि ऊपर भी जाएंगे 1 तक, 1 यहाँ तक है, यानी कि इसको देखिए 1 यहाँ तक है, इसको भी आगे बढ़ा देंगे इस तरह से, और इसको देखिए यहाँ पर ला देंगे इस तरह से। 6 गया x में और y गया 1, सिर्फ 1 गया, यानी कि जो बिंदु पर कटता है वही बिंदु को लेना है। ये बिंदु कटता है, इस बिंदु को यहाँ पे टिक कर लिए। अगला समझते हैं, जब x का मान 3 हो, x का मान 3 मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। जब x का मान 3 होता है तो y कितना होता है, y होता है माइनस में 1। माइनस में 1 मतलब नीचे जाएगा। जब एक माइनस में 1 ये होता है, इसको भी यहाँ तक ले जाएंगे, इसको नीचे करेंगे x से, ठीक है ना। x गया 3 तक, y गया 1 तक, तो यहाँ पर होगा इस बिंदु को हम लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। और समझते हैं, x जब गया 0 मतलब x कहीं नहीं गया, ना इधर गया है ना उधर गया है, मतलब बीच में है, बीच में भी खड़ा है, बीच में यहाँ, ठीक है, मूल बिंदु पे खड़ा है। तो y कितना है, तो y है -3। -3 है, इसका मतलब ये ना आगे गया है x में ना पीछे गया है, यानी कि इसी पे घूमेगा। और y गया -3, इसमें सीधा कर देंगे, सीधा कर देंगे कहाँ पर, 3 पर, इस बिंदु पर क्लिक कर देंगे। और इस बिंदु को पहले मिला लेते हैं, 3 बिंदु मेरे पास मौजूद है, 3 बिंदु को पहले मिला लेते हैं। क्या करेंगे आप लोग, बढ़िया सीधा मिलाइएगा इसको अच्छे से, ऐसे थे इस तरह से, ठीक है ना। ये मिल गया है। और ये समीकरण किसका है वो भी लिख लेंगे। समीकरण देखिए ये वाला है, पहला वाला कितना है, वो है 2x -3y बराबर में कितना है 9, ठीक है। ये समीकरण को लिख देना है, जो भी बिंदु है उसको भी लिख लेंगे, ठीक है ना। ये कितना पे कटा है, ये कटा है x 6 पर, पहले x फिर y कितना गया है 1 में। और ये कितना पे कटा है, x गया है 3 और y कितना आया है, माइनस में 1 आया है। पहले x होता है फिर y होता है। ये देखिए यहाँ पे x बिल्कुल भी नहीं गया है, मतलब x नहीं ने गया, नहीं होने गया, यानी कि 0 आएगा। और y कितना होगा, तो y होगा -3। सभी बिंदु को लिख लेना है। अगला समझते हैं हम लोग इसको कैसे बैठाएंगे, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। x जब 4 गया है तो y 3 गया है, मतलब x जब 4 गया है, 4 गया मतलब x जब यहाँ गया है तो y 3 गया, y का 3 ऊपर ही नहीं, ऊपर गया है, 3 ऊपर, यानी कि इसको ऊपर करेंगे कहाँ तक, जब तक 3 वाला ना मिल जाए, ऐसे ऐसे मिला के जो है। और ये देखिए मिल चुका है, यानी कि इस बिंदु को क्लिक करिए, इस बिंदु को लेना है, x 4 y 3, इस बिंदु को ले लिए, एक बिंदु हो गया मेरे पास। अगला समझते हैं, जब x 3 हो तो y 4 है, मतलब जब x 3 होता है, x जब 3 होता है तो y होता है 4, वो भी प्लस में, मतलब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये जाएगा इससे ऊपर, ये कहाँ तक जाएगा, ये 4 तक जाएगा, ठीक है ना। ऐसा करके ले लेंगे। ऐसे ये डिनोट करना जरूरी नहीं है, सिर्फ पॉइंट ले सकते हैं। ग्राफ पेज में पहले से ही सब इस तरह का रहता है तो आसान हो जाएगा, वहां पे खाली बिंदु देना है बस। एक और लेते हैं, क्या है, जब x का मान 6 है तो y का मान 1 है। जब x का मान 6 है यहाँ तक है तो y का मान 1 है, 1 प्लस में, यानी कि y यहाँ x गया 6 तक, y गया सिर्फ 1 ऊपर होगा 1, यानी कि यही बिंदु फिर से आ गया, देख लीजिए फिर से आया, बस इस बिंदु को मिला देंगे। मिल गया क्या। इस समीकरण को पहले लिखेंगे फटाफट से, क्या है, x प्लस, या फिर यहाँ लिख देंगे क्या है, x प्लस y बराबर कितना है, वो 7 है। समीकरण लिखा गया, सब पॉइंट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ये बिंदु दिया गया है, ये बिंदु लिखना है। x कितना गया है 4, y कितना गया है सिर्फ 3, ये क्या है, x कितना गया है 3 और y कितना गया है, तो वो गया है 4, यानी कि 3,4। इस तरह से सारे बिंदु को लिख लेना है और देखना है कि किस बिंदु पर कटा है, वही हमारा आंसर। तो लिखना है, अतः दोनों समीकरण एक दूसरे को कुछ बिंदु पर काटता है, यानी कि 6,1 बिंदु पर काटता है, 6,1 बिंदु पर काटती है, बिंदु पर काटती है। बस इतना आपको लिख लेना है कि दोनों समीकरण जो है आपस में 6,1 बिंदु पर काटती है। अतः यानी कि इसलिए जो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो पहला वाला x होता है यानी कि 6 और दूसरा वाला y होता है यानी कि 1। आंसर जो आया है, x का मान 6 है और y का मान 1 है। इस तरह से आपको जो है ग्राफ पेज में आपको सॉल्व करना है ग्राफ क्वेश्चन को, और आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये सीरीज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़िया से इसी तरह का सीरीज
लाते रहेंगे हम लोग। कल शुरू करेंगे इसका 9 और 9 नंबर सीरीज में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।